देखो थ्योरम नंबर 2 क्या कह रही है, सबसे सिंपल है। अगर आप देखो चीज़ों को अगर आप समझोगे तो देखो इन मच्छरों को आग लगा देना चाहिए। देखो थ्योरम नंबर 2 कह रही कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, कह रहा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, फिर से समझो, कह रहा सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म का बनना चाहिए, 3m 3m प्लस 1 3m प्लस 2 का बनना चाहिए। ठीक ठीक। अब एक बात आओ बेटा कि यहाँ पर 3 किसका काम कर रहा है, डिवाइडेंड का, डिवीजर का काम कर रहा है, m किसका काम कर रहा है, क्वोटिएंट का। ठीक, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट a इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, a इज पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय डिवीजर इज 3, डिवीजर इज 3, और यहाँ पर लिख लो ऐसे लिखो, सबसे सिंपल। 3 यहाँ पर क्या है, डिवीजर है, m क्या है यहाँ पर, क्वोटिएंट है। ठीक, और r यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर। ठीक, ये तो है, हमने मान लिया a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पर 3 डिवीजर है, m क्वोटिएंट है, r रिमाइंडर है। तो फिर आगे क्या कह रहा है कि m कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो ठीक है ना, अगर 3 डिवीजर है, अगर आप 3 का डिवीजर ले रहे हो तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर कैलकुलेट करोगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो होता है। अब यहाँ पर b दिया गया है 3, q की वैल्यू यहाँ पर m है, r तो r ही है, r तो r है। जब देखोगे आप फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको, तो यहाँ पे जो ठीक, यहाँ a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, आपने इसको ले लिया। जब केस नंबर फर्स्ट किया, केस नंबर जो फर्स्ट है, तो जब आप केस नंबर फर्स्ट करोगे तो यहाँ पर a बराबर क्या आएगा, 3m प्लस 0। तो जाहिर सी बात है भाई 3m प्लस 0 आएगा, क्योंकि फार्मूला क्या, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आर उन्होंने क्या दिया, मान लो हमने यहाँ पर आर जो है 0 दिया, तो a बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा, a बराबर 3m निकल के आएगा। ठीक, अब यहाँ पर 3 जो आएगा, जब आप m की वैल्यू कोई भी मान लो, कोई इंटीजर है, यहाँ पर m क्या है, सपोज तो m क्या है, कोई इंटीजर है, m क्या है यहाँ पर, कोई इंटीजर है। तो जब m कोई इंटीजर है, ठीक, तब यहाँ पर अगर आप m की वैल्यू आप 1 लेते हो तो यहाँ पर a कितना आ जाएगा, 3 ऑड है। अगर m की वैल्यू 2 लेते हो आप तो ये कितना आ जाएगा, 6। m की वैल्यू 3 लेते हो तो कितना आ जाएगा, 9। m की वैल्यू 4 लेते हो तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो हम ये नहीं लिख सकते कि यहाँ पर a जो है यहाँ पर ऑड नंबर आ रहा है, ऑड है, नहीं लिख सकते, 9 लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, इवन, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन आ रहा है, ऑड और इवन का दोनों कॉम्बिनेशन आ रहा है। थ्योरम नंबर फर्स्ट में क्या था कि वो अलग दिख रहा था। ठीक, केस नंबर फर्स्ट में एक ऑड इवन था और केस नंबर सेकंड में एक ऑड नंबर था, लेकिन इस कंडीशन में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, सीधे लिख देंगे a बराबर 3m प्लस। ठीक, अब जब यहाँ पर क्या लिया गया होगा बेटा, केस नंबर सेकंड जब बनेगा हमारा, तो केस नंबर सेकंड में क्या होगा कि रिमाइंडर यहाँ पर क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। तो जाहिर सी बात है a बराबर 3m प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a बराबर 3m प्लस 1। अब सपोज करो कि आप m बराबर 1 रख रहे हो, यहाँ पर 3 1 जा 3, 4 आ जाएगा। ठीक, जब m बराबर आप 2 लोगे, यहाँ पर 2 3 जा 6, 7 आ जाएगा। तो जब m बराबर 3 रखोगे, 3 3 जा 9, 1 10 आ जाएगा।
तो यहाँ पर भी देखो वही कॉन्सेप्ट बना रहा है, इवन ऑड इवन, तो यहाँ पर भी वो कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। ठीक, अब जैसे केस नंबर थर्ड है, हम तो कुछ सारे एक कॉन्सेप्ट बना के दिखे देगा। केस नंबर जो थर्ड है वो क्या आएगा कि मान लो अब आर की वैल्यू कितनी है, रिमाइंडर यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से क्या बनेगा, ए बराबर 3m प्लस 2। ठीक, तो ए बराबर आ जाएगा 3m प्लस 2। ठीक, तो अगर आप m बराबर 1 रखोगे यहाँ पर 3 बन जाए 3, 5 आ जाएगा, m बराबर 2 रखोगे 3 2 6 8। तो यहाँ पर ऑड इवन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर बनता जा रहा है। तो थ्योरम नंबर सेकंड क्या कह रही थी, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स है ना इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 3m प्लस 2। कह रहे जहाँ m क्या है, एक इंटीजर है ना। ठीक, तो यहाँ से हमें ये तीनों क्या निकल के आ रहा है कि हम लिख सकते हैं कि जो तीनों है यहाँ पर, ये तीनों हमारा काम कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर का काम कर रहे हैं। ठीक है, और आपको भी पता है कि ये जब मेथड हम लगाते हैं तो हमें ये सेंस पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो 0 से r बड़ा होना चाहिए लेकिन 3 से हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक, तो इसमें तो यही तो होगा मेथड। ठीक, तो उसमें कुछ था ही नहीं थ्योरम सेकंड में, बस हमें जो जो दिया गया वो हम वैल्यू उठा के निकाल के रख देते हैं और जो बचता उसको हम इस तरीके से हम चाहे तो अपनी लैंग्वेज में भाषा में दिखा सकते हैं। देखो उसने तो पहले से ही प्रूव किया है, लेकिन हम अगर दिखा देंगे यहाँ किस तरीके से कर रहे हैं तो हमारे लिए वो क्या बन जाता, आसान तरीका बन जाता है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं, सॉरी थ्योरम नंबर 3 पे क्या है, करना वही है, घूम फिर की चीज़ें वही आ जाती हैं।